हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम डेली के डेली बेटा एक पजल सॉल्व करते हैं। आज उसका डे 43 है और जो फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं बेटा, ये सबके लिए फ्री है। डेली 1 पजल सेशन है, ये रात को 8 बजे होता है। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल के हम क्या है पजल्स करवाते हैं, और जिन्होंने स्टार्टिंग से लगा रखे हैं बेटा पजल्स, उनको ये चीज़ पता होगी बेटा कि हम प्री लेवल के भी कर रहे हैं और मेंस लेवल के। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है सेशन? जिन्होंने क्या बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है सेक्टर का, तो आप क्या है इस सेशन को कभी भी स्किप मत करो। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है बेटा तो इसको लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। तो पजल स्टार्ट करने से पहले बेटा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। पहले सबसे पहले यही काम करो आज, ठीक है? चलो, कर दिया सब्सक्राइब? चलो जी, आज का पजल स्टार्ट करते हैं। देखने में छोटा है बट कैलकुलेशन के ऊपर है, और बेटा ये प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग, सर्टेन नंबर पजल हमने पहले भी एक करी हुई है, तो सारी मिक्स चलती रहेंगी बेटा अब, ठीक है? अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करें। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कितने पर्सन है बेटा? 3। तो ए और जी के बीच में 3, जी ए। अब ए के लेफ्ट में है जी या राइट में जी है ये पता नहीं है, तो दोनों में से किसी भी एक साइड, ठीक है? उसके बाद आगे लिखा हुआ है टी सिट्स 6 टू द राइट ऑफ जी, टी जो है 6 राइट में है जी के, तो जी का राइट इधर होगा 1 2 3 4 5 6 राइट पे जी, टी नहीं जी, जी बोला है या टी बोला बेटा? टी सिट्स 6 टू द राइट ऑफ जी, जी के 6 राइट में कौन आ गया? टी। 1 2 3 4 5 6 राइट पे टी, जी 1 2 3 4 5 6 राइट पे टी। उसके बाद आगे बेटा लिखा हुआ है उसने, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड टी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। कहता बेटा ए और टी के बीच में उतने ही पर्सन हैं जितने ए और एच के बीच में। अब बेटा ये चीज़ ध्यान से सुनना जरा, ये चीज़ फ्लोर वाइज पजल में भी आती है कि ए और टी के बीच में उतने पर्सन रह रहे हैं जितने ए और एच में। अगर तो ये पर्सन अलग अलग हैं फिर तो हमें देखना ही पड़ता है। अगर ये इनमें से एक कॉमन पर्सन आ जाए, जैसे यहाँ पर ए कॉमन है, तो जो कॉमन पर्सन है बेटा वो इन दोनों के मिडल में ही होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा। एक साइड एक का बना दो, एक साइड दूसरे का, यानी कि ए यहाँ पर क्या होगा, टी और एच के बीच में कहीं कौन होगा? ए होगा, और ए जो होगा बिल्कुल सेंटर पे होगा किसके? टी एंड एच के। तो यहाँ पर देखो जैसे ये है, ए और टी के बीच में कितना गैप है? एक का गैप है, तो अब ए और एच के बीच में भी एक का, तो एक छोड़कर यहाँ एच तो आ ही नहीं सकता। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी, जब कॉमन वेरिएबल आ जाए वन एक, तो एक उसके लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल चला जाता है, एक उसके राइट हैंड साइड चला जाता है। तो इधर देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 पर्सन है, तो एच यहाँ आ गया बेटा, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आगे बेटा टी सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, कहता टी जो है किसी एक एंड से थर्ड नंबर पे बैठा है। तो एंड तो हमारे यहाँ पर दो ही हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इधर से लेफ्ट एंड देखेंगे तो बहुत लंबी लाइन है, तो राइट एंड से देखना पड़ेगा थर्ड पे। तो 1 2 3, 3 ज़्यादा बना दिए मैंने, 1 2 3, ठीक है ना? अब ये टी जो एंड से थर्ड क्या है, थर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो था, तो यानी कि यहाँ पर एक लाइन लगा लो कि इसके आगे अब कोई पर्सन नहीं जाएगा। इधर भी बेटा 1 1 2 3, तो इससे आगे कोई भी पर्सन अब नहीं जाएगा, जो भी जाएंगे अब लेफ्ट साइड ही बढ़ेंगे बेटा। क्लियर हो गई ये चीज़? उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा, 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, डी और जे के बीच में एक ही पर्सन है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, जे सिट
4 प्लेस अवे फ्रॉम एच, एच से 4 प्लेस अवे है, तो देखो एच से 4th पोजीशन अवे है कौन है, जे, ठीक है। अब देखो 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4th, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जे, या तो इस साइड होगा जे, या फिर 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन अवे 4th पोजीशन अवे, यहाँ पर जे होगा, ठीक है बेटा। बिटवीन नहीं बोला हुआ ना, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो एच इधर है, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4th पोजीशन पे कौन आ गया बेटा, टी, तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4th पोजीशन पे कौन आ गया, जे। दूसरे की एक ही पॉसिबिलिटी बनी, पहले की लेंथी बनी है तो मैंने सर्कल लिख लिया, या तो यहाँ पर होगा ये, या फिर इस जगह पे होगा, और डी और जे के बीच में बेटा 1 का गैप है। अब आगे उसने क्या लिखा है, एंड किसके लिए यूज़ होगा, जे के लिए, जे सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, जे जो है किसी एक एंड से सेकंड नंबर पे है, तो दूसरे में तो मुझे ये देखो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ गया, क्योंकि दूसरी साइड से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं जे को इधर रखता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड से भी ज़्यादा हो गया, राइट हैंड से भी, क्योंकि सेकंड नंबर पे तो बिठाना है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जे कन्फर्म हो गया, यहीं होगा, तो इधर एक ही बंदा होगा, तो यहाँ पर भी लाइन लग गई और इधर भी लाइन लग गई, तो इससे लेफ्ट में कोई नहीं होगा और इसके राइट में कोई नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन अभी तक इतने क्लियर हो गया। और क्या थी कंडीशन, डी और जे के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, जे यहाँ एक छोड़कर यहाँ डी आ जाएगा, इधर जे यहाँ एक छोड़कर इधर डी आएगा, डी एक छोड़कर इधर हम बना नहीं सकते क्योंकि ये एंड बन गया है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, ख़त्म हो गई। लो बेटा हमारा पजल बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। थोड़ी सी इससे सर्टन नंबर ऑफ पर्सन में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी होती है। तो अब यहाँ पर टोटल एक क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पर्सन का लगभग पूछता ही है अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20, टोटल पर्सन कितने बन गए हमारे, 28। क्लियर है बेटा। लो जी हमारा ये पजल बनकर तैयार है। अब इसके बेस पे बेटा 5 क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस ये हैं बेटा, बस 3 क्वेश्चन हैं आज बेटा। इसके एग्ज़ाम में जो आए थे वो 3 ही क्वेश्चंस आए थे, तो जल्दी से मुझे इसके क्या है आंसर दे दो जल्दी से। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करो बेटा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं, अगर उन्होंने कोई भी बैच लेना हो, ऑफलाइन बैच लेना हो या ऑनलाइन बैच लेना हो, किस चीज़ का, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी पुलिस के एग्ज़ाम का, आर्मी के एग्ज़ाम का, आईएएस पीसीएस का, पटवारी का, लॉ एंट्रेंस का, सीयूईटी का, उसके अलावा कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, आप हमारे से क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच ले सकते हो, कोर्सेज ले सकते हो। कई बार स्टूडेंट को सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होता है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी कोर्स ले सकते हो। आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इन नंबर्स पे ले सकते हो। आज के सेशन में बस इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या है बाकी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।